चलो सबसे पहले कौन सा देखते हैं, कॉल बेस्ड रिएक्शन। और कई बार कन्वर्जन्स में कैसे याद रखनी होती है, कन्वर्जन्स में कैसे याद रखनी होती है, फिनॉल टू, कई बार कन्वर्जन के फॉर्म में पूछ लेते हैं, गिव कन्वर्जन फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड, फिनॉल टू सैलिसिलिक, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। ओके, कई बार ऐसे पूछ लेते हैं। अब आप थोड़ा सा समझो, इट्स अ कॉल बेस्ड रिएक्शन, फिनॉल टू क्या आएगा बताओ, फिनॉल टू क्या आने वाला है, सैलिसिलिक एसिड। ओके, यस और नो। अब आप थोड़ा सा समझो बच्चों कि फिनॉल जो होता है उससे अच्छा फिनॉक्साइड जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। चलो कौन सी रिएक्शन ये है, एक टाइप की ईएसआर रिएक्शन ही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही है। ओके, क्या होता है, फिनॉल को मैं कन्वर्ट करूंगा सोडियम फिनॉक्साइड में। सर ऐसा क्यों कर रहे हो आप, अरे भाई फिनॉल से ज्यादा अच्छा तो सोडियम फिनॉक्साइड होता है ईएसआर के लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अच्छी होती है, ये अच्छे से घूमते हैं ऑर्थो पैरा पे। तो आप पहले इसके NaOH के साथ रिएक्शन करवा दो। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है, यहाँ पे अच्छे से आपको लिखना है, ये फिनॉल है, फिर है सोडियम फिनॉक्साइड, आपको नेम सब में लिखने पड़ेंगे, याद रखना ये बात। कभी भी कोई भी रिएक्शन लिखते हो नीचे नाम तो चाहिए ही चाहिए। सोडियम फिनॉक्साइड है, ओके, इट विल गिव यू अ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे आपको, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कौन सी रिएक्शन देंगे आपको बच्चों बताओ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देंगे। कौन सी पोजीशन पे देते हैं मोस्टली, ये ऑर्थो पोजीशन पे देते हैं, ओ एन ए। ओके, अगर यहाँ पे H प्लस डाल दिया तो पहले तो ONH ही मिलता है, लेकिन क्या होता होगा यहाँ पे जब H प्लस डालूंगा तो यहाँ पे H हो जाएगा। तो अलग से एक स्टेप नहीं लिखा इन्होंने, इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे OH और COOH, ये हो गया आपका 2 हाइड्रोक्सी, ये आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये आपका क्या हो जाएगा बताओ, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इज इट क्लियर, यस और नो। चलो क्लियर, तो लिखोगे कैसे, फिनॉक्साइड आयन, call based reaction, phenoxide ion is generated by treating phenol with a NaOH. Sodium phenoxide is a more reactive than a phenol towards electrophilic substitution reaction. This sodium phenoxide will undergo electrophilic substitution reaction with a CO2 and in acidic medium it will form your salicylic acid. Acidic medium में वो बनाएगा क्या बताओ, salicylic acid बना देगा। Is it clear, yes or no? है ना। Yes, sir. चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ू थोड़ा। Yes, sir. चलो नेक्स्ट वन, हाथ तो पढ़ो। ओके, इसके बाद क्या होगा, अगर आप देखो तो हो गया ये, वापस चलाओ, क्या ये कौन सी रिएक्शन है बताओ, कौन सी रिएक्शन है, Coal based reaction. हो जाएगा ये पक्का सा। या फिर ये कैसे पूछ सकते हैं, फिनॉल सैलिसिलिक, फिनॉल टू, फिनॉल टू, फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड। इज इट क्लियर, Yes, sir. चलो मोस्ट टाइम भी लिख देना 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में। उसके बाद जो आता है वो आता है रीमर टीमन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बताओ, रीमर टीमन प्रोसेस रिएक्शन। चलो इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है वो मैं आपको बता दूं, तो इस रिएक्शन में एग्जैक्टली क्या होता है बच्चों, वो मैं आपको बता दूं।
यहाँ पे ये लोग फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं, फिनॉल की रिएक्शन करवाते हैं। ऑन ट्रीटिंग फिनॉल with a chloroform in the presence of sodium hydroxide, a CHO group is introduced at the ortho position. मतलब OH के आप पहले किसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हो? क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वियस NaOH के साथ। यहाँ पे कौन से क्रिएट होते हैं पता है आपको? CCl2 ये वाला क्रिएट होता है। ओके, यहाँ पे CHCl2 क्रिएट होता है, मतलब CCl2 ये वाला जनरेट होता है। देखते हैं CHCl3 plus aqueous NaOH, it will give you एक इंटरमीडिएट बनाता है। कौन सा इंटरमीडिएट बनाता है आप सोचो? सोडियम फिनोक्साइड, यहाँ पे CHCl2। अब आपको एक बात बताऊं, इस Cl2 पे क्या होगा पता है? अब जब इसमें पानी डालोगे प्लस H2O करोगे, तब यहाँ पे जो है वो इस O माइनस Na प्लस फिर CH के साथ दो जगह पे कौन आएगा? H2O OH OH आ जाएंगे। कभी भी एक कार्बन पे दो OH क्या होते हैं? एक कार्बन पे दो OH कभी भी नहीं रह सकते, वो पानी का मॉलिक्यूल बना के निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? O माइनस Na प्लस। ओके, एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड। O माइनस Na प्लस और यहाँ पे आ जाएगा CHO। लास्ट में इसमें एसिड डाल दो, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा? तब यहाँ पे आ जाएगा आपका अच्छा सा एक आ जाएगा OH और ये आ जाएगा CHO। ये वाला मैंने एक्स्ट्रा आपको सिखाया कि जैसे Cl2 है तो उसमें आप पानी डालते हो, तब यहाँ पे दो OH OH आ जाएंगे, तो यहाँ से इजीली H2O निकल जाएगा और आपको कौन मिल जाएगा? CHO। एक बार शांति से देखो, मैं वापस करवाता हूँ। ओके, एक बार शांति से आप देखो इसको क्या है ये। फिर से एक बार देख लीजिए, फिनॉल है, फिनॉल की CHCl3 और एक्वियस NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं। हमें क्या मिला? यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड मिला और CHCl2 है, CHOH फिर माइनस H2O O माइनस Na प्लस। अगर आपको रिएक्शन देखनी है मैकेनिज्म, तो मैं आपको मैकेनिज्म दिखा दूं एक बार। ओके, रीमर टीमान रिएक्शन मैकेनिज्म, ये देखिए। आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इंटरमीडिएट जनरेट होता है, आपको ये वाला याद रखना पड़ेगा। ओके, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है वैसे, इसको भी देखो। दिख रहा है आपको बच्चों अच्छे से? ये देखो, पहले क्या होता है? क्लोरोफॉर्म है, CHCl3 क्लोरोफॉर्म, तो उसकी NaOH के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो तब आपको कौन सा मिलता है? डाइक्लोरोकार्बिन मिलता है। मैंने अभी आपको ड्रॉ करके बताया था ना। यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट कौन सा मिलता है बच्चों? यहाँ पे देखो, ये OH है, क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ आप रिएक्ट करोगे तब आपको क्या मिलेगा? C डबल बॉन्ड O Cl2 मिलेगा। ठीक है, कार्बिन इज लाइक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हम बोल सकते हैं। उसको क्या करना चाहिए? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होती ही होती है उसके पास, वो इस लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन की वजह से किसके साथ जुड़ने की ट्राई कर रहा है? ये दो इलेक्ट्रॉन जो है जो ऑर्थो पोजीशन पे आते हैं, वो इस कार्बन पे अटैक करेंगे, तो उस कार्बन के साथ बॉन्ड बना देंगे CCl2। फिर क्या होगा? इस Cl2 के साथ दो H2O जुड़ जाएंगे। तब आप सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट कौन है? डाइक्लोरोकार्बिन। अगर एमसीक्यू में पूछ ले तो कि ड्यूरिंग रिमर क्या होता है, तब आप बोल देंगे डाइक्लोरोकार्बिन क्रिएट होता है। प्रोसेस क्या होती है रिमर में? आपका जो फिनॉल होता है उसको पहले फिनॉक्साइड में कन्वर्ट करते हैं और उस फिनॉक्साइड की क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ के रिएक्शन से ऑर्थो पोजीशन पे CHO जुड़ता है और सैलिसाल्डिहाइड बनता है। ओके, सैलिसाल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं? सैलिसाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं बताओ? सैलिसाल्डिहाइड। तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फिनॉल टू सैलिसाल्डिहाइड। इज इट क्लियर? हेलो, अगर Yes, आपको sir. एग्जाम में कन्वर्जन पूछ ले फिनॉल टू सैलिसाल्डिहाइड, तब आपको समझना है कि वो क्या पूछ रहे हैं, आपको रिमर ही पूछ रहे हैं। और अगर वो फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड पूछ दे तो, अगर वो फिनॉल टू सैलिसिलिक एसिड पूछ दे तो बताओ? Whole base reaction.
यस, तब कॉल्बे रिडक्शन, यही पॉइंट आपको लिखना है। इसमें नेम लिखने हैं, रिएजेंट लिखना है, कोई भी चीज रह नहीं जानी चाहिए। फिर से एक बार मैं आपको सिखाता हूँ, चलो कौन सी हम सिखाएंगे अभी, वापिस हम कौन सी देखने वाले हैं, रिएक्शन विथ रिमल्टीमान प्रोसेस देखने वाले हैं। ओके, अब यहाँ पे कौन है बच्चों बताओ, ओ OH है, फिनॉल, उसकी किसके साथ रिएक्शन होगी, CHCl3 प्लस एक्वियस क्या आएगा, NaOH, है ना। यहाँ पे आपका मिलेगा आपको O माइनस Na प्लस और CHCl2, कार्बन यहाँ पे जुड़ गया। फिर अगर हम लोग इसमें NaOH डालेंगे तो क्या होगा एग्जैक्टली exactly, सैलिसाल्डी आई आल्डिहाइड। ओके चलो, ये बन गया। तो ये वाली आपकी पूरी रिएक्शन आपको लिखनी होगी। और यहाँ पे सिर्फ दिमाग में इतना बिठा दो कि यहाँ पे क्या क्रिएट होता है पता है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बन क्रिएट होता है। ये आपका क्या रहता है, डाइक्लोरो कार्बिन इज योर इंटरमीडिएट, ये चीज आप याद रखना। ओके, अगर अगर मैं ऊपर पूछूं आपको यही चीज मैं यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे कौन अच्छा सा इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट है, व्हाट विल बी योर आंसर। यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एजेंट कौन है ऊपर, जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, बताओ कौन होगा वो। चलो बच्चों बताओ, यहाँ पे कौन इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने जाने वाला, बेंजीन के इलेक्ट्रॉन पे, हु इज लाइक गुड इलेक्ट्रोफाइल इन कॉल्बेस रिएक्शन। मजा नहीं आया, आप नहीं बोलोगे तो मजा नहीं आएगा। होमवर्क में आपको इंटेक्स्ट 11.9 तक करने हैं, 11.9 तक, उसमें हमने 11.8 9 वो सब तो करवा दिए। ओके, यस और नो, Yes, sir. सभी मोस्टली हो गए, सभी ऊपर वाला ल्यूकास रिएजेंट है। तो ये ऐसे इक्वेशन ऐसे ही आने वाले हैं इन टेक्स्ट में जैसे दिए हुए से। फिर लास्ट वाली एक रिएक्शन चला देता हूँ, बहुत बढ़िया सी रिएक्शन है। वो रिएक्शन कौन सी है पता है आपको, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद अ जिंक डस्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद अ जिंक डस्ट, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद अ जिंक डस्ट। अब आप थोड़ा सा समझो तो, हमारे पास जो फिनॉल है उसके हम लोग रिएक्शन करवाने जाने वाले हैं जिंक के साथ। यहाँ पे बनने क्या वाला है वो बताओ, बेंजीन रिंग और प्लस क्या आएगा, जिंक ऑक्साइड। फिनॉल प्लस जिंक, बेंजीन प्लस क्या आ जाएगा, जिंक ऑक्साइड। सो मोस्ट एम्पी कन्वर्जन, चलो फिनॉल प्लस जिंक क्या आएगा, बेंजीन प्लस जिंक ऑक्साइड, इसका होता है रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, खुद का रिडक्शन हो जाएगा, जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ। इज इट क्लियर, ये लिखो मोस्ट टाइम भी, ये है ना कन्वर्जन में मोस्ट टाइम भी है। कहीं से भी आप कहीं पे कंफ्यूज हो गए और आपको फिनॉल मिल रहा है, तब वापिस आप बेंजीन इजीली बना सकते हो जिंक डस्ट से। आई बात समझ में आपको, है ना। Yes, sir. ये हमने देखा था 11th में प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, उसमें भी हमने ये प्रोसेस देखी थी, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में। ओके, ऑक्सीडेशन बाकी रखते हैं, ऑक्सीडेशन में से एमसीक्यू निकलते हैं। तो 1 1 1 1 एमसीक्यू मतलब ये कहीं से भी निकाल सकते हैं। वैसे रिमर टिमान और कॉल्बे स्मिथ जो है वो बहुत ही बढ़िया सी है। ओके, तो कल जो है हम लोग ईथर से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, कल हम लोग किससे स्टार्ट करेंगे बच्चों बताओ, ईथर से हम लोग Ethers. स्टार्ट कर सकते हैं, यस। ओके,
So don't worry about that. We will go ahead. Okay. चलो, डोंट वरी, इजी हो जाएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं.